हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश आगे पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 आनंद मठ पर कुछ वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। चाहे आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हों या स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के या एनसी वेब के, अगर ये सब्जेक्ट आपने चूज किया है तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विष्णु भगवान के दर्शन जब करती हैं सपने में, साथ में सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ के भी दर्शन करती हैं। इनके अलावा कल्याणी कहती हैं कि एक और वुमन की फॉर्म थी जो वहां पर खड़ी थी, उनमें से भी बहुत प्रकाश निकल रहा था, यानी वहां पर बहुत रोशनी थी। तो वो कहती हैं ये जो वुमन की फॉर्म थी ये रो रही थी, उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये है वो जिसके कारण महेंद्र मेरे पास नहीं आएगा। तो एक बार फिर मदरलैंड, मातृभूमि, भारत माता को पर्सोनिफाई किया गया है और ऐसा लगता है कि भारत माता को एक देवी का रूप देके पर्सोनिफाई करते हुए नॉवेलिस्ट ने बताया है कि वे विष्णु भगवान से शिकायत करती हैं कि भाई ये है वो जिसकी वजह से महेंद्र मेरे पास नहीं आ रहा है। तो कल्याणी आगे कहती हैं कि ऐसा लगा that the four armed said to me, यानी भगवान विष्णु ने खुद मुझे बोला कि लीव योर हस्बैंड, अपने पति को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। ये तुम्हारी माँ है और तुम्हारा हस्बैंड इनकी सेवा करेगा। यानी विष्णु भगवान ने खुद कल्याणी को बोला कि अपने पति को छोड़ दो, तभी तुम्हारा पति भारत माता की सेवा कर पाएगा। तो ये सपना कल्याणी को आया था जो वो अपने हस्बैंड महेंद्र को बताती हैं और कहती हैं आप जाओ जहां पर भगवान ने आपको बुलाया है, यानी भारत माता की सेवा में जुट जाओ और मैं भी वहां जाऊंगी जहां भगवान ने मुझे बुलाया है, यानी मुझे भगवान ने अपने पास बुलाया है। और ऐसा कह के वो महेंद्र को जहर की डिब्बी दिखाती हैं, द स्मॉल बॉक्स ऑफ पॉइजन, जो घर से निकलते वक्त कल्याणी ने अपने साथ लिया था। यानी कल्याणी जहर खाना चाहती हैं, अपने प्राण त्यागना चाहती हैं, भगवान जी के पास जाना चाहती हैं ताकि महेंद्र बंधन मुक्त हो जाएं और भारत माता की सेवा में जुट जाएं। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद कल्याणी सोचते हुए दोबारा बोलती हैं, मेरा इरादा था जहर खाने का, लेकिन आपको और हमारी बिटिया सुकुमारी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? आपको और हमारी बेटी को छोड़कर मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहती, मैं नहीं मरूंगी। यानी कुछ ही क्षणों में उनके विचार बदल जाते हैं। तो इसके आगे जब महेंद्र और कल्याणी आपस में बात कर रहे होते हैं, उनकी बच्ची सुकुमारी जो कि बहुत छोटी है, वो जहर की डब्बी से खेलना शुरू कर देती हैं। शी स्टार्टेड प्लेइंग विद द बॉक्स ऑफ पॉइजन। अब ये डिब्बी खुल जाती है और जहर की जो गोली है ये बाहर आ जाती है। अब सुकुमारी बच्ची है, उसे नहीं पता कि ये जहर की डिब्बी है, उसको वो खिलौना समझती हैं। अब उसमें से जब जहर की गोली बाहर आ जाती है तो उस बच्ची को लगता है कि ये एक और खिलौना है, तो जहर की डब्बी को छोड़कर अब वो जहर की गोली से खेलना शुरू करती हैं और उसे खा लेती हैं। कुछ टाइम बाद जब कल्याणी का ध्यान अपनी बच्ची की ओर जाता है, वो रियलाइज करती हैं कि जहर की डिब्बी खुली पड़ी है। एकदम से घबरा जाती हैं कि भाई हमारी बच्ची ने जहर खा लिया। वो फटाफट अपनी बच्ची के मुंह में उंगल डालती हैं और जहर की गोली बाहर निकालती हैं और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी भी डालती हैं। लेकिन होता क्या है, बच्ची ने जहर की गोली मुंह में डाली, कल्याणी ने वो गोली बाहर निकाली, लेकिन उसके बावजूद सुकुमारी थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाती है, रोने लगती है, परेशान होने लगती है और धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। तो तब कल्याणी को समझ में आता है कि जहर की गोली तो हमने बाहर निकाल दी है, लेकिन जहर का कुछ पोर्शन इसने खा ही लिया है, यानी कुछ पार्ट वो स्वॉलो कर चुकी थी। उन्हें लगा कि अब सुकुमारी ने जहर खा लिया है और अब ये नहीं बचेगी, क्योंकि बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। तो ये सोचकर कि उसकी बच्ची मरने वाली है, कल्याणी क्या करती हैं, महेंद्र को कहती हैं कि आप पूरी स्ट्रेंथ से, यानी पूरी शक्ति से उस प्रतिज्ञा को निभाना जो आपने ली है, यानी आप अपनी पूरी शक्ति से भारत माता की सेवा करना। और ये कहकर जहर की गोली कल्याणी खुद
खा जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बच्ची मरने वाली है, अब जिंदा रह के मैं क्या करूंगी, मैं भी जहर खा लेती हूँ ताकि मेरा पति महेंद्र बंधन मुक्त हो जाएंगे और तभी तन मन से भारत माता की सेवा कर पाएंगे। अब महेंद्र बहुत परेशान हो जाते हैं, कल्याणी को बोलते हैं कि भाई तुमने क्या किया, जहर क्यों खा लिया तुमने। वे रोने लगते हैं। अब इतने में क्या होता है, उनकी बच्ची को इन्होंने थोड़ी देर पहले दूध पिलाया था, तो उसको वॉमिटिंग होती है, जो दूध उसने पिया था वो एकदम से बाहर आ जाता है। इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत पॉइजन यानी जहर उसके अंदर चला गया था वो भी बाहर आ जाता है और वो रिकवर कर लेती है, यानी एकदम से ठीक हो जाती है। पर महेंद्र अपनी वाइफ कल्याणी के बारे में सोचते हुए कि उसने एकदम से जहर खा लिया और अब वो मरने वाली है, ये सोचकर इतना ज्यादा इमोशनली अफेक्ट हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि मेरी बच्ची ठीक है। वो अपनी बच्ची को अपनी वाइफ की गोद में बिठाते हैं, रखते हैं और दोनों को एम्ब्रेस करते हुए यानी बाहों से जप्पी डाल के दोनों को रोने लगते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनकी बच्ची ठीक हो गई है। उनको गम अब इस बात का है कि उनकी बीवी कल्याणी ने विलिंगली जहर खा लिया। कल्याणी मरते मरते भी अपने पति को ये समझाती हैं कि देखो, भगवान का आदेश हुआ था कि मुझे बोला गया था कि मैं भगवान के पास जाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो देखो भगवान ने हमारी बच्ची को हमसे छीन लिया और क्या पता तुम्हें ही छीन लेते, तो मैंने भगवान का आदेश मानना ठीक समझा और इसीलिए मैंने जहर खाया है। अब इतने में वहां पर एक आवाज आने लगती है, देखें, ओ हरि, ओ मुरारी, O foe of Ketab and Madhu, O Gopal, O Govind, O Mukund, O Shauri। अब ये कौन गा रहा है आप समझ जाएंगे, लेकिन जब महेंद्र और कल्याणी के कानों में ये आवाज आने लगती है तो वे भी गाने लगते हैं। कल्याणी क्योंकि उन्होंने जहर खा लिया है तो उन्हें भी लगता है कि उन्हें अब भगवान को याद करना चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले भी जब जंगल में रॉबर्ट्स ने कल्याणी को किडनैप कर लिया था, जब एकदम लाचार हो गई थी कल्याणी, तब भी वो भगवान को याद करती हैं और अब भी वो भगवान को याद करना शुरू करती हैं, हरि का जाप करना शुरू कर देती हैं। महेंद्र भी यही करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस मुश्किल घड़ी में अब भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। तो ऐसा लगा कि चारों ओर से ये आवाज गूंजने लगी, यानी हरि का जाप करते हुए चारों ओर से आवाजें आने लगी। महेंद्र को लगा कि कल्याणी भगवान विष्णु के पास चली गई हैं, यानी वैकुंठ चली गई हैं, और इतने में कोई जना आता है और महेंद्र को एम्ब्रेस करता है, यानी बाहों से पकड़ लेते हैं। अब आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले जब कल्याणी बिल्कुल लाचार थी, जब रॉबर्ट्स उनके पीछे पड़े हुए थे, उन्हें मारने का प्लान बना लिया था, तब जब कल्याणी भगवान को याद करती हैं तो वहां पर भी महात्मा सत्यानंद कैसे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जब कल्याणी प्राण त्यागने वाली हैं, ध्यान रखिएगा अभी कल्याणी मरी नहीं है और ना ही वो मरेंगी। ये नॉवेलिस्ट का तरीका है स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट करना ताकि आप आगे पढ़ने की इच्छा रखें। तो इस समय भी जब हरि का नाम का जाप करते हैं तो महात्मा सत्यानंद एग्जैक्टली वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो शायद आपका ये क्वेश्चन हो कि महात्मा सत्यानंद को कैसे पता लगता है कि वे कहाँ हैं और एकदम से वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं। इसका आंसर आपको आगे वाली कुछ लाइंस में मिल जाएगा। इन द मीन टाइम सन्यासियों ने जो रॉयल ट्रेजरी से धन इकट्ठा होके कलकत्ता की ओर जा रहा था, जिसे इन्होंने लूटा, इनकी खबर आगे तक फैल गई। तो जाहिर सी बात है जो लोग पावर में थे उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये सन्यासी लूटपाट मचाते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर दिए, कमांड्स दे दी, और जो सिपाही थे और स्पीयरमैन थे उन्हें आदेश दिया गया कि भाई सन्यासियों को पकड़ लिया जाए, जैसे ही कोई सन्यासी नजर आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब आप यहाँ पे ये समझें कि उस समय भूखमरी से लोग तो मरे जा रहे थे, तो जब लोगों के पास खाने को ही कुछ नहीं था तो वे सन्यासियों को दान या भिक्षा कैसे देते। तो इन हालातों में जो एक्चुअल सन्यासीज होते थे वो ज्यादा नहीं थे, यानी जो जेन्युइन सन्यासीज थे वो तो बनारस या प्रयाग जैसी जगहों पर चले गए थे, और
इनकी जो हम बात कर रहे हैं, जिनको हम सन्यासी यहाँ पे बोल रहे हैं, जो खुद को भारत माता की संतान बताते हैं, भारत माता की सेवा के लिए जुटे हुए हैं, अपने अपने परिवार को इन्होंने त्याग दिया है, ये लोग सन्यासी की वेशभूषा में रहते थे। यानी देखने से लगता था कि ये सन्यासी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत काम कर रहे थे। भावानंद ने पहले भी महेंद्र को जस्टिफाई किया था कि ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को बचा नहीं सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भूखमरी के टाइम पर टैक्सेस इतनी निर्दयता से कलेक्ट किए जा रहे हैं, बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसे राजे को टैक्स कलेक्ट करने का क्या राइट बनता है? और ऊपर से टैक्स कलेक्शन राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। तो उनका मानना ये है कि हम पर कोई राज कर रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखता, इसलिए भारत माता की सेवा करने के लिए वो जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे उस धन को वो चुराते थे। यानी भारत माता की सेवा करना इनका असली मकसद था। सन्यासी की वेशभूषा में वो अपनी इच्छा से रहते थे और जब जरूरत पड़ती थी सन्यासी की वेशभूषा को वो त्याग भी देते थे। तो जब उन्हें पता लगा कि ऐसे ऑर्डर्स पास किए गए हैं कि सन्यासियों को देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाए, तो इन लोगों ने यानी भारत माता की संतानों ने सन्यासी की वेशभूषा त्याग दी। लेकिन महात्मा सत्यानंद ही अकेले सन्यासी थे जिन्होंने अपना सैफरन रोब नहीं त्यागा। उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। यानी आनंद मठ के फाउंडर और मेन गुरु सत्यानंद को किसी का भय नहीं था, उन्होंने अपनी वेशभूषा नहीं त्यागी। इसकी वजह से क्या होता है, जहां पर महेंद्र कल्याणी के जहर खाने के गम में उनसे लिपट कर रो रहे होते हैं, हरि का जाप करने लगते हैं, वहां पर महात्मा सत्यानंद आ जाते हैं और एकदम वहीं पर उसी समय नजरुद्दीन, ये एक ऑफिसर हैं, और इनके सिपाही वहां पर आ जाते हैं और महात्मा सत्यानंद को देखते ही कहते हैं इस सन्यासी को पकड़ो, इसे गिरफ्तार करो। और सिंस महेंद्र भी उनके साथ में थे, उसको भी गिरफ्तार करते हैं और उन्हें बंदी बना के ले जाते हैं। अब इनिशियली महेंद्र अपने सेंसेस में नहीं होते हैं क्योंकि वो कल्याणी के चले जाने के गम में एकदम शॉक्ड थे। ध्यान रखें, कल्याणी अभी मरी नहीं है, ये स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए। तो जब महेंद्र को होश आता है, वो अपने सेंसेस में आते हैं, उन्हें समझ में आता है कि भाई मेरी वाइफ कल्याणी ने जहर खाया, वो मर गई है और उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी है और अभी तो मैंने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। क्या पता कोई जंगली जानवर आके उसकी बॉडी को खा जाए और मेरी बच्ची भी वहां पर है। तो ये सब सोचते हुए वो ऑफिसर नजरुद्दीन को किक मारते हैं, वो बेचारा नीचे गिर जाता है, लेकिन सिपाही वापस उन्हें काबू में कर लेते हैं। तो महेंद्र महात्मा सत्यानंद को कहते हैं कि अगर आपने मेरी थोड़ी सी मदद की होती तो हम छूट जाते। लेकिन महात्मा सत्यानंद कहते हैं भगवान की जो मर्जी है उसमें हमें बाधा नहीं बनना चाहिए, भगवान जो करता है वो कुछ अच्छे के लिए ही करता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महात्मा सत्यानंद ही एक असली तपस्वी थे, सन्यासी थे, और उन्होंने अपनी वेशभूषा भी इस टाइम पर नहीं त्यागी। उन्हें पकड़े जाने का भी कोई डर या भय नहीं था। वो क्या कहते हैं सिपाहियों को, भले लोगों, मैं कभी कभी भगवान को याद किया करता हूँ, मैं हरि का नाम लिया करता हूँ, हरि का जाप किया करता हूँ, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि अगर मैं भगवान को बुलाऊं, भगवान का नाम लूं? तो वो लोग कहते हैं कि भाई तुम तो वैसे ही इतने बुजुर्ग हो, तुम्हें तो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। पर महेंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि इसको तो हम हैंग करेंगे, क्योंकि महेंद्र ने नजरुद्दीन को मारने की कोशिश करी थी। तो देखें महात्मा सत्यानंद कुछ गाते हैं, क्या गाते हैं देखें। With the lingering wind in her tresses, where the stream its bank caresses, there is one in the woodland, a woman and fair. Arise, O thou hero, let's speed. यानी वो दूसरे सन्यासियों को जो आसपास में कोई गुजर रहा हो, उन्हें एक कोड लैंग्वेज में मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, बताने के लिए कि कल्याणी कहाँ पर हैं, उसके साथ में उनकी बच्ची है,
उनकी रक्षा करने के लिए एक कोड लैंग्वेज में एक मैसेज कन्वे करते हैं। देखें, where the stream its bank caresses, यानी नदी के किनारे हैं कल्याणी। अ वुमन, यानी वो कहते हैं कि एक वुमन है जिसको अभी मदद की सख्त जरूरत है और जिसके लिए मैसेज सेंड कर रहे हैं जो सुनने वाला है, उसको कहते हैं अरे उठो, जल्दी करो, लेट्स स्पीड, बी स्विफ्ट इन thy feet to her need, यानी विलंब मत करो, जल्दी जाओ। फॉर द चाइल्ड हु इज देयर, क्योंकि वहां पर जो बच्चा है, is full of sorrow and weeping and care, कि उस लेडी के साथ में एक बच्चा भी है जो अकेला है और रो रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। यानी कल्याणी और उसकी बच्ची सुकुमारी की मदद के लिए एक कोड लैंग्वेज में एक मैसेज कन्वे करते हैं महात्मा सत्यानंद, और ये मैसेज गाकर कन्वे करते हैं। अब उन्हें कौन बचाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम सत्यानंद और महेंद्र को इम्प्रिजन कर लिया जाता है, यानी प्रिजन में डाल दिया जाता है। और ये एक ऐसा प्रिजन था जिसमें कोई अगर जाता था तो रेयरली बाहर आता था, यानी बाहर शायद ही आता था। इसके आगे का प्लॉट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।